दोस्तों, साल 2020 ने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। साल 2020 हमारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कोरोना वायरस की वजह से, जिससे हर इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। लेकिन 2020 ने हमें कुछ बदलाव के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सबक भी दिए हैं। इस साल ने हमें सिखाया, हमें जीवन में जो भी हासिल हो उसमें संतोष ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर संतोष होता है वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। अगर आपके अंदर संतोष नहीं होगा तो आपके अंदर लालच होगा, क्रोध होगा और नकारात्मकता होगी। ये प्रवृत्ति आपके भविष्य को बुरे तरीके से प्रभावित करेंगी और इसका असर न केवल आपके जीवन पर पड़ेगा बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। एक अच्छा इंसान समाज को अच्छा बना सकता है, ठीक उसी तरह एक बुरा इंसान समाज को भ्रष्ट ही बनाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे माता पिता की पैतृक संपदा को भोगते हैं, वैसे ही माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों को बच्चों को भोगना पड़ता है। एक पल के लिए ज़रा सोचिए, आप ज़िंदगी में आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपके बेटे या बेटी को कल को भोगना पड़ेगा। तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आप ज़िंदगी में सही जा रहे हैं या गलत। और कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को उनके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़े। जिस तरह से शरीर को साफ रखने के लिए हमें स्नान करने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मा को केवल और केवल अच्छे कर्मों से पवित्र किया जा सकता है। इसलिए छल कपट छोड़कर अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपका भी विकास हो, आपकी आने वाले पीढ़ियों का भी विकास हो और हमारे समाज का भी विकास हो। दूसरा सबक हम इंसानों को ये मिला कि हमें अपने और अपने समाज के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। झूठ, फरेब और लालच से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास उन लोगों को है जिन्होंने 2020 में बहुत कुछ खोया है। झूठ, फरेब, लालच, ये सभी नकारात्मक चीज़ें हैं और ये आत्मा पर बोझ होती हैं। जब आत्मा पर इतनी नकारात्मकता आएगी तो जीवन में सकारात्मकता कहाँ से आएगी और सुख शांति कहाँ से आएगा। याद रखिए, बुरे तरीके से कमाया गया पैसा हमेशा व्यर्थ ही जाता है, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। ये हमेशा पैसे और कामयाबी के पीछे भागना सही नहीं। परिवार को समय देना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी है। 2020 में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, तब पहली बार हमारी इस नई जनरेशन के बच्चे जो हमेशा अपने फ्रेंड्स और स्टडी में बिज़ी रहते थे, उन्होंने अपने परिवार के बड़े बुज़ुर्गों और माता पिता के साथ में समय व्यतीत किया। इतना ही नहीं, हमारे पेरेंट्स जो कि नौकरी और अन्य कार्यों में बिज़ी रहते थे, पहली बार लॉकडाउन की वजह से उन्होंने परिवार को समय दिया और इसका असर हमारे समाज पर यह हुआ कि रिश्ते और करीब आ गए, लोगों में एकता हुई। और यही वजह है कि हम आज कोरोना वायरस का एकजुट होकर डटकर सामना कर रहे हैं। इंसान को अपने आप को कभी भी शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी विकास कर ले, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुदरत से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। कुदरत यानी कि प्रकृति, यही हमें संभाल रही है और इसी की सहायता से हम विकास कर रहे हैं। ये बात याद रखिए, कुदरत की वजह से ही इंसानी वजूद है। जब कुदरत नहीं होगी तो इंसान भी नहीं होंगे। इंसान को ये शक्तियाँ ना केवल अपने विकास के लिए मिली हैं, बल्कि साथ ही साथ कुदरत और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भी मिली हैं। आपको याद होगा 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक भीषण आग लगी थी, जिससे 1 अरब से ज़्यादा जीव जंतु मारे गए थे और करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो गई थी। अगर दुनिया के सभी देश एकजुट हो जाते तो इस भीषण त्रासदी को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इससे हमारी इंसानी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद कुदरत का ऐसा कहर हम पर फूटा कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद आया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदली, ये आप सब लोग जानते हैं। साल 2020 का असर हमारे आने वाले कुछ सालों पर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हम ज़िंदगी में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी सकारात्मकता के साथ सारी मुसीबतों को दूर कर देंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने आज के विचारों को विराम देता हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमेशा खुश रहिए, परिवार के विकास में योगदान दीजिए, समाज के विकास में योगदान दीजिए, जितना हो सके दूसरों की भलाई कीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों से जिन लोगों को आप
पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, सकारात्मकता देना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।